देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ था। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना दे रहा बेटा? टोटल एपी में कितने पद है? 50, ठीक है। नहीं 50 पद है बेटा, जिसका तीसरा पद कितना देगा? 12। तो A3 को हम क्या लिखते हैं? A3 को लिखते हैं हम A प्लस 2D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। और एक अंतिम पद कितना दे रखा था? 50, यानी कि A 50 का मान कितना है? 106। तो A 50 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अब समीकरण 2 हमारे पास देखो क्या है? A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 49D बराबर 106 और समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। अब देखो माइनस करना है, घटाने पर तो माइनस लगेंगे, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अब 49 में से कितने घटाए? 2, तो कितने बचे? 106 में से कितने घटाए? 12, कितने बचे? 94। तो यहाँ से डी का मान 94 बटे में 47 गुना कितना होता है? 94। तो डी का मान कितना आ गया बेटा? 2। अब हमारे पास डी का मान आ गया, अब हमें ए का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या थी? A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो A का A प्लस का प्लस 2 और D का मान कितना आया था? 2 इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 की गुणा 2 में करें कितना आया? 4 बराबर 12। तो A बराबर 12 माइनस 4, तो A का मान कितना आया? 8। अब हमारे पास क्या देगा बेटा? कौन सा पद निकालना था? 29वां पद निकालना था। तो 29वें पद को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 28 और A का मान कितना आया था वहाँ? 8 प्लस का प्लस 28 का 28 और D का मान 2। तो 8 का 8 दिखा, 28 की गुणा 2 में करें कितना आया? 56। और 56 में जब 8 जुड़ा तो कितना आया? 64। ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था? ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है। देखो अच्छे से समझेंगे इसमें क्या है। देखो हमारे पास क्या देगा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद कितना देगा? 4 और 9वां पद कितना देगा? माइनस का 8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हमारे पास क्या देगा? तीसरा पद कितना देगा बेटा? 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले A3 इक्वल टू 4 और दूसरा क्या देगा? इसमें क्या बोला हुआ देखो, और 9वां पद एपी के तीसरे और 9वें पद कितना देगा? 9वां पद A9 बराबर कितना देगा बेटा? माइनस का 8। ये देखो हमारे पास हमें पूछा होगा कि देखो अब A3 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 2D इक्वल टू कितना होगा? 4। समीकरण नंबर क्या बन गई? और दूसरी A प्लस 8D बराबर माइनस का 8। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी कि लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब A प्लस 8D बराबर कितना है बेटा? माइनस का 8 और A प्लस 2D इक्वल कितना है बेटा? 4। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? अब देखो एक एक कर दिया। अब 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। और देखो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। अब D का मान कितना जाएगा? 12 बटे में 6। अब देखो यहाँ देखना बेटा, यहाँ पे क्या है? ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अब 2 के पारे में 12 कितनी बार आता है? तो D का मान कितना है? -6। अब जब D का मान हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 6 आ गया, 6 नहीं सॉरी यहाँ 2 यहाँ से 6 से यहाँ 2 बार कटेगा 2, ठीक है। D का मान कितना आ गया? माइनस का 2। अब D का मान क्या करेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 हमारे पास क्या थी? A प्लस 2D बराबर 4। अब A का मान निकालना है, 2 इंटू D का मान माइनस का 6 बराबर माइनस का 2 है सॉरी, माइनस का 2 बराबर 4। अब A माइनस का 4 बराबर 4, तो A बराबर माइनस का 4 उधर जाकर किसको हो जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। A बराबर 8। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ? देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ कि उसका शून्य पद क्या
देखो 10वां क्वेश्चन क्या देगा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, इसका सारवंतर कौन सा पद पूछा हुआ, 17वां पद। 17वां पद देखो, जो 17वां पद है बेटा वो क्या दे रहेगा हमारे पास, हमारे पास दे रहेगा कि 10वें पद से कितना अधिक है, अधिक के लिए क्या आता है प्लस और कम के लिए माइनस, यानी कि 10वां पद, यानी कि 10वां पद प्लस का आया इतना समझ। अब 17वें पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 10वें पद को a प्लस d बराबर में और प्लस में क्या बचेगा। अब इस चीज को इधर लेके आओ, यानी कि a प्लस 16d बराबर माइनस a माइनस का, देखो a प्लस का 9 सॉरी माइनस का 9 इक्वल टू में क्या बचेगा 7। एक प्लस का एक माइनस का कट गया, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7d बराबर में क्या है, तो d का मान क्या आ जाएगा 7 बटे में 7 से 7 कटा तो d का मान कितना आ गया, यही हमें क्या निकालना था, d को हम क्या बोलते हैं सार्वकालिक, d बराबर कितना है, आसान से आसान लगेंगे, कठिन से कठिन लगेंगे। पद से कितना अधिक है 132 हम लगाएंगे सीधा सो an बराबर लिखेंगे 54वें पद से कितना अधिक है 132 कितना है सुन। अब an का फॉर्मूला क्या होता है बराबर 54वें पद को क्या लिखते हैं ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी यहाँ से n का है और d की वैल्यू 15 में से 3 गए बराबर में a की वैल्यू कितनी है बेटा कितना है सुन में 3 का 3 प्लस का प्लस 12 गुणा n में माइनस का 12 बराबर 3 का 3 प्लस 12 दिया 36 का 6 हंस लगा 3 12 5 60 और 3 कितना होता है 63 प्लस का 100। अब क्या करेंगे 636 में कितना जोड़ेंगे 132 और 3 6 और 2 8 और 3 कितने हो गया लगा हंस लगा 3 और 3 6 और 1 6 और 1 7। अब इधर देखो 12 में से 3 गए कितना बचेंगे 12 हमने लिखा 12 में से 3 गए बराबर में इधर कितना है जोड़ के 771 कितना आया। अब 9 इधर किसके हैं इधर किसके हो जाएंगे तो 12n बराबर 771 प्लस का 9 तो 12n बराबर कितना हो गया 771 प्लस 9 0 7 और 1 8 कितना आ गया अब n बराबर 780 बटे में 12। अब 12 से क्या कर देंगे बेटा भाग कर देंगे। देखो 780 है ना 12 छिंग 72 12 छिंग कितने होते हैं 12 का पारा कितनी बार जाएगा 78 में पहली बार जाएगा 6 बार 6 बार जाएगा 6 12 छिंग कितने हो जाएंगे बचेंगे कितने 12 बचे कितना 60। अब आया इनका मान कितना आया इनका मान 65 ये था वो आंसर। पहले चेक मत करना पहले वो उसमें ये है ना कि तुम चेक कर रहे थे उससे तब तो सोचोगे तुम गलत हो गया ये। देखो इसमें क्या बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं पहले मेरे को ये बताओ नहीं अच्छा स्टार्ट कहाँ से होते हैं और कहाँ तक 99 9 तक 3 अंकों के बोला है। अगर 2 अंक का पूछते हम अगर ये पूछा तुमसे कि भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 100 और सबसे बड़ी 99 अगर 2 अंकों की पूछेंगे तब 99 और सबसे छोटी 10 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बड़ी 9 और छोटी 1 ठीक है।
तो ये चीज याद होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा बेटा देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंक स्टार्ट होते हैं पर लेकिन 7 से क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए पूरी पूरी। तो पहली देखो, पहली उल्टा एक ये भी बनानी है 105, ठीक है। फिर 105 में 5 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 112, और फिर 119, 994, क्योंकि 999 कभी भी 7 से भाग नहीं हो। तो देखो इसमें ए का मान कितना है 105, डी का मान कितना निकल जाएगा 112 माइनस 100, तो डी का मान कितना आ गया, और ये किसका मान होता था अंतिम पद, एन, तो एन का मान कितना आया 900। आपने पढ़ा था फॉर्मूला एन वाला, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान कितना देगा, 994, ए का मान 7, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 994 बराबर 105 का 105 प्लस 7 गुणा एन में 7 है आया 994 994 बराबर 105 में से 7 गए, कितने बचेंगे बताओ, 99 बचेंगे, 98 बताओ 98 बचेंगे, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस माइनस का, तो 994 माइनस का 98 बराबर क्या बचेगा, बताओ अब। घटेगा 101, देखो यहाँ 9 है तो एक 4 में से 8 तो जाती नहीं, तो यहाँ 14 में से 8 गए 6, 100, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ बचे कितने अब 8, यहाँ 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचे कितना बचा 896 बराबर 7 एन, अब क्या करेंगे बेटा, 7 एन का मान कितना आया 896, तो एन बराबर 896 बटे में 7 से क्या कर देंगे देखो बताओ, 7 ही कम बचेगा ऊपर से लिया 7 दूना 14, बचेगा कितना ऊपर से लिया 7 अट्ठे, तो एन का मान कितना आएगा, 128, ये क्या हो जाएगा गुणन, क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुण होंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है बेटा। 10 और 250 के बीच में बोल रहे हैं कि 4 के गुण होने चाहिए। मुझे ये बताओ बेटा, 4 के बारे में कभी 10 आता है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से। 10 से बाद होनी चाहिए, 10 से पहले नहीं, 10 से बाद और 250 से पहले 4 के गुणज होने चाहिए, यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो 12 फिर 16 फिर 20 फिर डेढ़ 248, क्योंकि 250 को कभी भी 4 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, डी का मान 16 माइनस 12, तो डी का मान कितना आया 4। यहाँ से ए एन का मान कितना है बेटा 248, सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान कितना है 248, बराबर ए का मान प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4, तो 248 बराबर 12 का 12 प्लस 4 की गुणा में 4 एन माइनस का माइनस 4 की गुणा 1 में 4। अब 248 बराबर 12 में से 4 गए 8, प्लस इसे इधर लाओ तो किसका हो जाएगा तो 248 माइनस का 8 बराबर 4 है। अब 4n का मान कितना आया 240, 248 में से 8 गया 200, तो n का मान कितना होगा बेटा 240 बटे में 4 से कितनी बार कटेगा, तो n का मान कितना आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा
हाँ इधर को ठीक है बेटा। देख विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल देश हमारे पास और खेल है क्या है। चीन का क्या है बेटा टेबल, भारत का हॉकी, इंग्लैंड का क्या है क्रिकेट, ब्राजील का फुटबॉल, जापान का जूडो, रूस का फुटबॉल और शतरंज। तुमने पता भी पीछे पीछे कर लिया क्षेत्रफल परिमाप का आयतन है ना। अरे A plus B का होल स्क्वायर प्लस B कर दिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। तो ये पता करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा कोई हिंदी वाला नहीं कोई हमारा। अब स्टैंडर्ड फ्रॉम क्वाड्रेटिक So bangun. Bangun. Kalau udah ini lagi nanti.